हेलो गाइस, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ आकाश। इस वीडियो में हम सीखेंगे अकाउंटिंग की जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग के बेसिक्स, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बेस आपका बिल्कुल रॉक सॉलिड होना चाहिए। तो अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो जाइए अपना बेस और स्ट्रॉन्ग कीजिए, और अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा जनरल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। जिस फाइल से मैं आपको सिखाऊंगा उस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो जाइए उस फाइल को डाउनलोड कीजिए और मेरे साथ साथ इंट्यूटिव लर्निंग एक्सपीरियंस लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा पहली ट्रांजैक्शन जो आपको दिख रही है, अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसकी एंट्री में कैसे पास करेंगे। बहुत ही सिंपल है। पहले आपको समझना है ट्रांजैक्शन क्या होती है। मैंने आपको बता दिया कि ट्रांजैक्शन इज अ फाइनेंशियल हैपनिंग व्हिच अफेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, यानी कि बिजनेस में होने वाली कोई भी ऐसी गतिविधि जिससे बिजनेस की आर्थिक स्थिति बदले। मैं यहाँ पे अमित का एग्जाम्पल लूंगा। अमित एक पर्सन है जो बिजनेस कर रहा है, ठीक है। अमित एक ऐसा कॉमन नेम भी है, हर कोई अमित अमित बोलता रहता है, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्रांजैक्शन में भी अमित ही लेके चले। देखिए 1 अप्रैल 2019 को ट्रांजैक्शन नंबर 1 हुई। अमित ने स्टार्ट करा बिजनेस विद कैश ₹10 लाख रुपए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होता है, हमें इन बॉक्सेस में खातों को लिखना है। खाता यानी कि अकाउंट। सबसे पहला खाता मैं यहाँ पे लिखूंगा। पहले आपको ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखना है, फिर ये पता करना है कि कौन सा खाता इसमें आएगा। तो पहला जो खाता है वो क्या है डियर, वो है कैश। दूसरा खाता जो आएगा, देखिए दूसरा खाता अमित नहीं आ सकता, क्योंकि बिजनेस में जो ओनर होता है उसका कभी भी अकाउंट नहीं बनता। तो आपको डियर यहाँ पर कैपिटल लिखना है। कैपिटल एक खाता होता है जिसके थ्रू ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, यानी कि कैपिटल एक ऐसा अकाउंट है जिससे हम ओनर के करे गए इन्वेस्टमेंट को शो करते हैं। तो हम यहाँ पर कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद आपको अगला सवाल यहाँ पर पूछना है अपने आप से कि ये एक्सपेंस है, इनकम है, असेट है या लाइबिलिटी है। हाँ, कैश एक असेट है यार। क्यों? क्योंकि कैश से बिजनेस चलता है। कैश इज अ रिसोर्स विच रन्स अवर बिजनेस, ठीक है। तो कैश एक असेट है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ASSET, असेट। उसके बाद अगला सवाल आता है कैपिटल। कैपिटल क्या है, मैंने बताया था कैपिटल क्या है, कैपिटल एक लाइबिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि असेट। ये अगर कैश असेट है तो ये बढ़ रहा है या घट रहा है, बताइए, ये बढ़ रहा है या घट रहा है। भाई ओनर अगर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो ओनर के पास से तो पैसा जा रहा है, बट बिजनेस के पास तो पैसा आ रहा है ना। दैट मीन्स ये पैसा यानी कि असेट बढ़ रही है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था असेट की दुनिया में प्लस को डेबिट बोलते हैं। तो पहले आपको प्लस लिखना है, फिर आपको DR लिखना है। क्यों लिखा मैंने प्लस, या आपको ये समझाने के लिए कि डेबिट असेट को प्लस बोलते हैं। बस इतना समझो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल करना है चीज़ों को। लाइबिलिटी बढ़ रही है घट रही है, भाई ऑब्वियसली बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ओनर जब बिजनेस में पैसा लगाएगा तो बिजनेस के नज़रिए से लाइबिलिटी है, तो हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे और क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री बहुत लोगों को कंफ्यूज भी करती है, अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश वाली। क्यों? क्योंकि वो अमित के नज़रिए से देखते हैं, और अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि बिजनेस के नज़रिए से हमेशा अकाउंटिंग करेंगे। भाई अमित अगर साग सब्जी अपने घर के लिए ले रहा है, कोई वेजिटेबल्स ले रहा है, अपनी वाइफ के लिए डायमंड रिंग ले रहा है, तो हम उसके नज़रिए से थोड़ा ना रिकॉर्ड करेंगे, हम तो बिजनेस के नज़रिए से चलेंगे ना। तो बिजनेस के नज़रिए से डियर यहाँ पर पैसा आ रहा है, ठीक है। और कौन दे रहा है? ओनर दे रहा है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ पासिंग एनी जनरल एंट्री। उसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट भी लिख सकते हैं। वीडियो में टाइम ज़्यादा ना चले जाए इसलिए मैं यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखूंगा। मैं यहाँ पर पहली एंट्री में समय इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको ये समझाना था। बढ़ते हैं आगे। ट्रांजैक्शन नंबर 2, अमित डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा ₹7 लाख। 7 लाख रुपए अमित ने डिपॉजिट करे बैंक ऑफ बड़ौदा में। बिल्कुल पहले की तरह आपको करना है। यहाँ पर पहले आपको 2 खाते लिखने हैं जो भी इस ट्रांजैक्शन में इफेक्ट हुए हैं। देखिए पहला खाता है बैंक का, तो हम यहाँ पर BOB लिखेंगे। BOB का मतलब है बैंक ऑफ बड़ौदा, और यहाँ पर हम लिख देंगे कैश। फिर आपको अपने आप से नेक्स्ट सवाल पूछना है कि BOB यानी कि बैंक अकाउंट, ये आपके लिए असेट है, इनकम है, लाइबिलिटी, एक्सपेंस है, क्या है? तो जवाब आएगा ये तो असेट है, क्योंकि ये बिजनेस के लिए रिसोर्स है, इससे बिजनेस बढ़ता है। और कैश क्या है? कैश भी असेट है सर, कैश आपने पहले बताया था असेट ही तो है, ठीक है। अब बैंक वाली जो असेट है ये बढ़ रही है घट रही है? भाई अगर बैंक में आप पैसा जमा करोगे तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? तो जवाब है बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे प्लस लिखिए। उसके बाद आप यहाँ पर DR लिखिए। क्यों लिखिए? क्योंकि मैंने बताया ना असेट की दुनिया में प्लस को डेबिट बोलते हैं। फिर आप यहाँ पर आएंगे। अब देखिए कैश बढ़ रहे हैं घट रहा है? कैश घट रहा है, क्योंकि बिजनेस अगर बैंक में पैसा जमा करेगा तो कैश तो घटेगा। तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे और CR लिख देंगे, और यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे। लीजिए एक और जनरल एंट्री पास हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरी एंट्री करते हैं, अमित ने स्टेशनरी खरीदी 1000 रुपये की। अब स्टेशनरी एक क्या होता है? स्टेशनरी एक्चुअली में डिफाइन करता है आपके A4 शीट्स,
पेन पेपर्स वगैरह ये सब चीज़ें। तो स्टेशनरी के अंदर ये सब आता है जो कि स्टेशनरी की शॉप से भी मिलता है। तो हम यहाँ पर हम लिखेंगे पहला खाता जो अफेक्ट होगा वो है स्टेशनरी। दूसरा खाता जो आएगा वो क्या आएगा, देखो इतनी छोटी सी अमाउंट 1000 रुपये में पे करना है तो हम यहाँ पे कैश लिख सकते हैं। बहुत से लोग मेरे से कहते हैं सर कैश नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो एक्चुअली में दिया ही नहीं है ना, कैश में पे कर रहा है। बट मैं बताना चाहूँगा छोटे मोटे खर्चे अगर आप कर रहे हो तो कैश ले सकते हैं, डोंट वरी, कैश ले लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, 2 खाते देखो यहाँ पे इन्वॉल्व हुए, आपको बस यहाँ पर बॉक्सेस के अंदर वो अकाउंट्स लिखने जो इन्वॉल्व होंगे ट्रांजैक्शन के अंदर। उसके बाद आपको ये बताना है कि ये खाता क्या है, एक्सपेंस, इनकम, असेट या लायबिलिटी। तो जवाब है सर ये तो एक्सपेंस है, ये खर्चा है बिजनेस का। ठीक है, बिल्कुल सही। कैश क्या है, ये असेट है। ठीक है, तो स्टेशनरी, अब मैंने आपको बताया था एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, देखो यहाँ पे लिखा भी है आपकी सहूलियत के लिए। तो आप यहाँ पर बिंदास इसको DR लिखिए। और कैश आपका घट रहा है, बिल्कुल सही, कैश घट रहा है इसलिए आपको माइनस लिखकर क्रेडिट लिखना है क्योंकि असेट की दुनिया में माइनस को क्रेडिट बोलते हैं। सिंपल, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लीजिए एक और एंट्री पास हो गई। बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ फटाफट से। आगे और भी एडवांस एंट्रीज हैं, बने रहना वीडियो में और देखते रहना एक एक चीज़ को। अमित ने परचेज करा फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर एक्स 10,000 बाय कैश। अब यहाँ पे कौन से खाते इन्वॉल्व होंगे, पहला खाता होगा फर्नीचर का। दूसरा खाता कौन सा है, दूसरा खाता है मिस्टर एक्स 10,000 बाय कैश। अब यहाँ पर मिस्टर एक्स लिखा हुआ है, प्रॉब्लम इज़ दैट कि मिस्टर एक्स क्या है, हमारी पार्टी है बट हम तो उसको पे कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे मिस्टर एक्स लिखूँ? मिस्टर एक्स लिखना नहीं चाहिए मैं, क्यों? क्योंकि अगर आप किसी पार्टी को ऑलरेडी पे कर रहे हो तो उसका नाम हम क्यों लिखेंगे, सोचो। अगर आपने उसको पे कर दिया है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कैश। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। कैश क्यों लिखा, क्योंकि हम अगर मिस्टर एक्स को पे कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है मिस्टर एक्स के खाते को बनाने की। किसी भी पार्टी के खाते को हम तब बनाते हैं जब हमें उससे पैसा लेना हो या देना हो। यानी कि किसी भी नाम को आपको तभी रिकॉर्ड करना है जब आपको उस नाम से कोई मतलब हो। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आप कॉन्टैक्ट बुक में किसी के नाम नंबर को भी सेव करते हो अपने कॉन्टैक्ट बुक में। मान लीजिए किसी का फ़ोन है आपके पास और आपने उसके नंबर को कब सेव करते हो, जब आपको पता है यार इससे कोई मतलब है, तभी तो सेव करते हो ना। उसी तरीके से बिज़नेस भी किसी नाम को तभी सेव करेगा जब उसको उससे मतलब है, यानी कि उसको उससे पैसा लेना है या देना है। हमने मिस्टर एक्स को पैसा दे दिया तो वी डोंट नीड टू रिकॉर्ड हिज नेम इन अवर बुक्स। फर्नीचर क्या है यहाँ पर, एक्सपेंस, इनकम, असेट, लायबिलिटी। तो जवाब आएगा जी असेट है। और कैश क्या है, कैश भी असेट है क्योंकि इन दोनों से बिजनेस चलता है। फर्नीचर से कैसे बिजनेस चलता है, बहुत ही सिंपल जवाब दूंगा। फर्नीचर से बिजनेस ऐसे चलता है क्योंकि फर्नीचर एक रिसोर्स है जो बिजनेस पे चाहिए। सोचो अगर आपके बिजनेस में टेबल चेयर्स वगैरह ही नहीं है तो स्टाफ की मीटिंग कैसे होगी। तो फर्नीचर इज एन असेट। मैंने आपको बता दिया, एक एक चीज़ को डेप्थ में बताने की कोशिश करूँगा। तो प्लस करेंगे डेबिट एंड कैश हमारे लिए एक असेट है। बढ़ रहा है घट रहा है, बहुत ही सिंपल जवाब है, कैश घटेगा भाई क्योंकि पैसा जा रहा है बिजनेस से, और इसे कर देंगे हम क्रेडिट। मैंने आपको बताया था ना कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, प्लस और माइनस। अगली एंट्री, अमित ने लोन लिया यहाँ पर 5 लाख रुपए का बैंक ऑफ बड़ौदा से। पहला खाता कौन सा आएगा, पहला खाता आएगा देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का। दूसरा खाता आएगा लोन का, और यहाँ पर आप पूरा खाता लिख सकते हैं, लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक असेट है, और लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है, ये हमारे लिए लायबिलिटी है, कर्जा। अब अगर आप बैंक से लोन लोगे तो पैसा आएगा या जाएगा, असेट बढ़ेगी या घटेगी? भाई बढ़ेगी सर, क्योंकि पैसा तो आ रहा है। और अगर हम लोन ले रहे हैं तो लायबिलिटी बढ़ रही है घट रही है? भाई लायबिलिटी बढ़ रही है, तो प्लस। लीजिए एक और एंट्री पास, बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। तो मैंने आपको लोन की एंट्री भी समझा दी। बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ। अमित ने यहाँ पर मशीनरी खरीदी है 1 लाख रुपए की संगम मशीनरी स्टोर से। तो पहला खाता आएगा मशीनरी एंड दूसरा खाता आएगा संगम मशीनरी स्टोर। इसके बाद यहाँ पर सवाल आता है कि मशीनरी क्या है, मशीनरी एक असेट है, और संगम मशीनरी स्टोर क्या असेट है? नहीं। इनकम है? नहीं। क्या है? संगम मशीनरी स्टोर लायबिलिटी है, क्योंकि आपको इसको पैसा देना है, कर्जा है आपके लिए, ये पार्टी आपके लिए कर्जा है, क्रेडिटर है, क्योंकि आपको इसको पैसा देना है। असेट बढ़ रहा है घट रहा है? भाई अगर आप परचेस करोगे तो बढ़ रहा है, तो प्लस डेबिट। और लायबिलिटी बढ़ रही है घट रही है? सर लायबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि कर्जा बढ़ रहा है ना। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू संगम मशीनरी स्टोर, इट्स डन। अगली एंट्री, अमित ने पे कर दिया संगम मशीनरी स्टोर को बाय बैंक, चेक नंबर दिस बाय रुपीज़ 1 लाख। 1 लाख रुपए से उसने संगम मशीनरी स्टोर को पैसा दे दिया है। तो यहाँ पर संगम मशीनरी स्टोर का हम नाम लिख देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, बैंक का नाम, तो BOB लिख देंगे क्योंकि पैसा बैंक से जा रहा है। संगम मशीनरी स्टोर हमारे लिए क्या था, लायबिलिटी था सर, और BOB क्या है हमारे लिए, BOB सर असेट है।
और हमारी लायबिलिटी घट जाएगी सर। तो लायबिलिटी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चलिए माइनस, और लायबिलिटी की दुनिया में माइनस को क्या बोलते हैं, डेबिट। बस धीरे धीरे करके अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहोगे मेरे साथ, एक्चुअली इस फाइल का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, डोंट वरी, और साथ के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो मेरे साथ, और ये भी देख सकते हो कि डेबिट क्रेडिट क्या है। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा यहाँ पर आपको एक यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है जिसके थ्रू आपको आसानी होगी कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है। तो लगातार करते रहोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। BOB क्या है? BOB हमारे लिए असेट है। घट रहा है बढ़ रहा है? देखिए तो घट रहा है, हाँ बिल्कुल ये घट रहा है क्योंकि बैंक से पैसा जाएगा अगर आप किसी को चेक दोगे, और असेट माइनस होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। लीजिए भी एंट्री पास। अगली एंट्री में अमित ने पे करा 15,000 रुपीज़ ऑफिस रेंट बाय गूगल पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहला खाता आएगा ऑफिस रेंट एंड दूसरा खाता है गूगल पे। नहीं, गूगल पे नहीं हो सकता क्योंकि अगर गूगल पे से पे हो रहा है तो जा तो पैसा बैंक से ही रहा है ना, तो हमें यहाँ पर डियर बॉब लिखना है, बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद ऑफिस रेंट हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, इसको आप एक्सपेंस लिखेंगे, और BOB क्या हमारे लिए असेट है। एक्सपेंस बढ़ रहा है घट रहा है, सर एक्सपेंस तो बढ़ रहा है तो डेबिट ही करेंगे, एक्सपेंस को तो डेबिट ही करते हैं सर। BOB पैसा जा रहा है हमारे पास, असेट बढ़ रही है घट रही है, बैंक से देखो पैसा जा रहा है तो माइनस, असेट माइनस और क्रेडिट। सिंपल हो गई एंट्री ऑफिस रेंट टू BOB। अगर आप इस सेंस के साथ एंट्रीज पास करेंगे तो कोई भी डाउट नहीं होने वाला। अमित ने पे करा 3500 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा खाता हम लिखेंगे क्या, ऑनलाइन? नहीं, दूसरा खाता हम लिखेंगे BOB। क्यों? क्योंकि अगर वो ऑनलाइन भी पे कर रहा है, ऑनलाइन का मतलब सिंपल हुआ ना कि वो कोई ना कोई NEFT कर रहा होगा, या फिर मान लीजिए उसने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पे किया होगा, या फिर पेटीएम गूगल पे, तो ऑनलाइन का मतलब यही हुआ सिंपली। तो पैसा बैंक से ही जा रहा है क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिकली पे करेगा इंटरनेट के थ्रू तो बैंक अकाउंट ही लिंक होगा। यहाँ पर आएगा एक्सपेंस, यहाँ पर आ जाएगा असेट। फिर आपको बताना है कि एक्सपेंस है तो एक्सपेंस तो भैया डेबिट ही होता है हमेशा, और असेट बढ़ रही है घट रही है, असेट घट रही है सर क्योंकि पैसा जाएगा, और क्रेडिट। डन। 9 एंट्री हमारी खत्म। बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ। अमित ने गुड्स परचेज करे। अब यहाँ पर हम ट्रेडिंग एंट्रीज करते हैं कुछ। अमित ने गुड्स परचेज करे 4,50,000 रुपये के हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से उधार में, और बिल नंबर भी गिवन है। क्यों बिल नंबर गिवन है? क्योंकि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन है डियर, इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन है 4.5 लाख रुपए की, तो बिल नंबर अवश्य होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप जनरल एंट्री तो सीख रहे हो बट बिल नंबर भी आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड जरूर करना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप इस पार्टी को पे करोगे तो आपको बिल नंबर से दिखाना है कि किस बिल के अगेंस्ट आपने पेमेंट करी। अभी तो पहले परचेज कर लेते हैं। पहला खाता क्या आएगा? पहला खाता गुड्स नहीं आएगा, गुड्स नहीं आ सकता क्योंकि गुड्स का आना परचेज नाम से रिकॉर्ड होता है और गुड्स का जाना सेल्स नाम से रिकॉर्ड होता है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंपली परचेज, क्योंकि गुड्स आ रहे हैं। जब आप गुड्स खरीदोगे तो परचेज ही तो कर रहे हो, तो परचेज अकाउंट क्या डिफाइन करता है, गुड्स का इन होना। दूसरा खाता कौन सा आएगा? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, HUL। नेक्स्ट हमें क्या डिफाइन करना है कि परचेज क्या है। परचेज हमारा एक्सपेंस है, मैंने आपको बताया था ये हमारे लिए खर्चा है, और HUL हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, कर्जा जिसको हमें पेमेंट करनी है, क्योंकि हम गुड्स उधार में परचेज कर रहे हैं। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है तो डेबिट ही करेंगे ना। और लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है घट रही है? सर ऑब्वियसली बढ़ रही है, क्योंकि आप उससे उधार में खरीदोगे तो आप भविष्य में पे करोगे ना। एब्सोल्युटली करेक्ट। 10 एंट्री हमारी खत्म। बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ। हमने गुड्स जो परचेज करे थे उसमें से 50,000 रुपये के हमने रिटर्न कर दिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को, क्योंकि वो ख़राब क्वालिटी के थे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहला खाता रिकॉर्ड करेंगे HUL, ध्यान से समझना है इस एंट्री को, और दूसरा खाता रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न। समझते हैं जरा, HUL मैंने क्यों लिखा, क्योंकि माल हम वापस कर रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को। पिछली एंट्री में मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को 4.5 लाख रुपए से क्रेडिट किया, और परचेज को मैंने डेबिट किया 4.5 लाख रुपए से। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मुझे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को 4.5 लाख रुपए देने हैं, उसमें से ही मैं कितना माल उसे वापस कर रहा हूँ, 50,000 रुपये का। तो इसका मतलब क्या है कि अब मुझे उसको 50,000 रुपये 4.5 लाख में से नहीं देने हैं। तो आपको डियर यहाँ पर इसको लाइबिलिटी बोलना तो है, और आपकी लाइबिलिटी घट रही है, माइनस करना है, क्योंकि आप उसको 50,000 रुपये का उसका माल वापस कर रहे हो। इसलिए आप लाइबिलिटी को घटाने के लिए क्या यूज़ करोगे, डेबिट, और यहाँ लिख दोगे 50,000। ठीक है। HUL मैंने इसीलिए डेबिट करा क्योंकि लायबिलिटी जब भी घटती है तो वो डेबिट होती है। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट क्यों लिखा? अगर मैं परचेज का खाता ही लिख देता हूँ तो मुझे परचेज का बैलेंस कम तो मिल जाएगा, बट मुझे कभी ये पता नहीं चलेगा कि मेरी परचेज रिटर्न हुई थी। परचेज रिटर्न का अकाउंट भी बिजनेसमैन देखते हैं ये चेक करने के लिए कि माल वापस हुआ कितना,
हमने करा क्यों, क्योंकि अगर आपकी किताब के अंदर ये खाता ही नहीं बना तो आप कैसे पता करोगे कि परचेज रिटर्न कितनी हुई है। तो माय सजेशन टू यू गाइस कि हमेशा परचेज रिटर्न आपको ज़रूर बनाना है। और परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है, क्योंकि परचेज रिटर्न का मतलब परचेज करके गुड्स को रिटर्न करना होता है। देयरफॉर हम यहाँ एक्सपेंस लिखेंगे और इसके जस्ट नीचे आकर माइनस करके क्रेडिट लिखेंगे। क्रेडिट क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें अपने परचेज एक्सपेंस को डिक्रीज़ करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जर्नल एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगली वीडियो में आपको और भी इंटरेस्टिंग एंट्रीज करना सिखाऊंगा, जैसे कि ये वाली और ये और भी बहुत सारी होंगी। वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट करें। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी जर्नल एंट्री आपको सबसे अच्छे समझ में आई। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको जर्नल एंट्री करने में प्रॉब्लम होती है। एंड सब्सक्राइब करें आकाश F1 को फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टफ। थैंक यू।